गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज देखिए, कल हमने आपको जो लास्ट अंतिम पॉइंट लिखाया था, अंतिम चैप्टर लिखाया था, वो था अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, कि किस तरह से यदि हमारे एक्टिव वाले वाक्य में कर्ता के स्थान पर कोई भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो जब ऐसे वाक्यों की हम पैसे बनाते हैं तो पैसे बनाते समय उस जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, उस अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कर्म के स्थान पर नहीं लिखा जाता है। और जब हम ये भी आपको बताया था कि जब कर्ता को हम कर्म के स्थान पर नहीं लिखते तो बाई का प्रयोग भी नहीं किया जाता। ये विशेष ध्यान रखना है। बाई को हम तभी लिखते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो इसलिए वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको बताए थे, हमने आपको लिखाए थे, उनका विशेष ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम पैसे बनाते समय छोड़ देते हैं। एक बार उनको रिवाइज कर देता हूं मैं आपके लिए। जैसे आपका दे है, वी है, ये मैन होता है, ये बॉय, चिल्ड्रन, पीपुल, ऑल ऑफ देम। इसके अलावा आपका चिल्ड्रन था, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन और एनीबडी। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम पैसे बनाते समय हम कर्म के स्थान पर नहीं लिखते, ये ध्यान रखना है विशेष। अब उसी के अंतर्गत कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं कि पैसे बनाते समय कर्म के स्थान पर लिखते हैं। इसलिए आज जो शुरुआत करते हैं हम उसी से कर रहे हैं। जो हमने कल आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिखाया था, उसी में से जो करता हमने आपको लिखा है उनको तो हमें छोड़ देना है, ये ध्यान रखना है, कर्म के स्थान पर नहीं लिखना है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको अक्सर हम देख करके ये मान लेते हैं कि यानी हमारे अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अनइम्पोर्टेंट नहीं होते। इसीलिए अब कल से आगे नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे तो उसमें आगे हम नोट डालेंगे। और देखिए नोट में क्या लिखेंगे, नोट डाल के कल से आगे जस्ट जहां पे हमने कल समाप्त किया था उसी से आगे हैं, तो नोट डाल के क्या लिखना है, सम पीपुल एवं मैनी पीपुल। ये दो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, एक तो होता है सम पीपुल और एक होता है मैनी पीपुल। अगर केवल सिंगल आता है पीपुल, ये ध्यान रखना है, अगर केवल हमारा सिंगल सब्जेक्ट आता है पीपुल तो वो अनइम्पोर्टेंट में आता है। लेकिन अगर उस पीपुल से पहले सम जुड़ गया या मैनी जुड़ गया तो फिर वो अनइम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो सम पीपुल एवं मैनी पीपुल ऐसे कर्ता होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट लिखा है, एक तो है आपका सम पीपुल और एक है मैनी पीपुल। ये दोनों हमारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे कर्ता होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट नहीं होते, ध्यान रखना। अतः ऐसे कर्ताओं को पैसे बनाते समय कर्म के स्थान पर लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से कि अगर इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आता है आपका, चाहे वो मैनी पीपुल आए चाहे आपका सम पीपुल आए, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। अतः हम क्या करते हैं कि ऐसे अगर कर्ता हमारे एक्टिव वाले वाक्य में आता है तो उसको हम पैसिव बनाते समय कर्म के स्थान पर लिखते हैं। और यदि जो आपको अनइम्पोर्टेंट वाले में लिखा है उनमें से कोई भी आता है तो उनको हम छोड़ देते हैं, ये ध्यान रखना विशेष। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक आके
ये जो रूल्स हमने कुछ लिखा है आपको एक्टिव से पैसिव बनाने की ध्यान रखना है। एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ रूल्स हैं। इस तरह से आपको किसी भी वाक्य को एक एक्टिव वाले वाक्य को पैसिव में बदलना है। अब देखिए आगे हम क्या लेते हैं कि सबसे बड़ी चीज, एक बात मैंने पहले आप सभी प्रत्येक विद्यार्थी को बता चुका हूं कि नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। ये होता है कि डायरेक्ट स्पीच वाला वाक्य चाहे हमारा कैसा भी होता है, लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो हमेशा एक साधारण वाक्य के रूप में उसको बदलते हैं। लेकिन एक्टिव में ऐसा नहीं होता है। जैसा हमारा एक्टिव वाला वाक्य होता है वैसी उसकी पैसिव बनाते हैं, ये ध्यान रखना। यदि एक्टिव वाला वाक्य साधारण है तो पैसिव भी उसकी हम साधारण में बनाएंगे। यदि एक्टिव वाला वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है तो पैसिव भी हम उसकी प्रश्नवाचक में बनाएंगे, ये विषय ध्यान रखना। अब देखिए, अब हमारी जो एक्टिव से पैसिव बनती है, इसमें ऐसे कितने प्रकार के वाक्य हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं जिनकी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो अब देखिए कौन कौन से प्रकार आएंगे यहाँ पे आपके, जिनको हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नेक्स्ट जो डालेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। इनका अर्थ तो आपको पता ही है। एक्टिव माने होता है सक्रिय, पैसिव माने होता है निष्क्रिय। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं, विलोम शब्द भी होते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस मुख्य रूप से तीन प्रकार से बनाई जाती हैं। तो ये आपका है, ध्यान रखना है कि हम जो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जब किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो इसके तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, ये ध्यान रखना है। नरेशन में तो कई प्रकार के होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं और 7 भी होते हैं। लेकिन एक्टिव पैसिव में केवल 3 प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तीनों के यहाँ पे मैं आपको नाम लिख रहा हूं। जैसे पहला है आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होता है पहला नंबर 1, इसको हम एफर्मेटिव भी कह सकते हैं और एसर्टिव भी कह सकते हैं। साधारण वाक्य। तो पहला आएगा आपका सिंपल सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसी में दूसरा जो आएगा हमारा नंबर 2, दूसरा आएगा इंटेरोगेटिव। INTERROGATIVE। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और उसमें जो थर्ड तीसरा आता है वो आता है आपका इंपरेटिव। जो हमारे आज्ञा सूचक होते हैं। तो ये आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है कि हम एक्टिव से पैसिव मुख्य रूप से 3 प्रकार से बनाते हैं। पहला है आपका सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य होते हैं। दूसरा है इंटेरोगेटिव जो प्रश्नवाचक होते हैं। और थर्ड तीसरा जो आता है हमारा वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। तो इन तीनों ही प्रकार की हमें पैसिव बनानी है। तो ये 3 प्रकार होते हैं हमारे। अब हम जो शुरुआत करेंगे वो नंबर 1 से करेंगे। पहला आएगा हमारा सिंपल सेंटेंस। अब इस साधारण वाक्य में सबसे पहले हम ध्यान रखना है टेंसेस की जो पैसिव बनती है वो करेंगे। टेंस को मैं आपको बता चुका हूं कि 8 टेंसों की एक्टिव से पैसिव बनती हैं। बाकी 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिव से पैसिव नहीं बनती है, ध्यान रखना। और वो कौन कौन से टेंस है वो आपको पता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिव से पैसिव नहीं बनती हैं। बाकी इन 4 के अलावा जो बच गए 8
उन 8 की एक्टिव से पैसिव बनाई जाती है। तो अब नेक्स्ट हम सबसे पहले जो करेंगे वो आएगा हमारा नंबर 1, सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य। अब इस सिंपल सेंटेंस जो नंबर 1 हमारा पहला प्रकार है, इसमें सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि जो टेंस है उन टेंसेस की एक्टिव से पैसिव किस तरह से बनाई जाती हैं उनको करने वाले हैं। तो अब इसमें सबसे पहला जो नंबर 1 टेंस आएगा तुम्हारा वो आएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 1 आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला फर्स्ट। अब यहां से बहुत ही विशेष ध्यान देते हुए एक बार जब आप बनाना सीख गए, एक्टिव से पैसिव में बदलना वाक्य को सीख गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी सारे टेंस जाएंगे हमारे, जितने भी 8 टेंस होंगे, चाहे आगे कितने भी प्रकार आएंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के, सभी बिल्कुल एक ही प्रकार से बनानी है वाक्य, एक ही प्रकार से बदलने। वही कर्म को कर्ता, कर्ता को कर्म, वही कर्ता को कर्म के स्थान पर लिखने से पहले वाई का प्रयोग, वही क्रिया की थर्ड फॉर्म। केवल अंतर जो आएगा वो केवल किसका आएगा, हेल्पिंग वर्ब का, ये ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब का सहायक क्रिया का ही अंतर आएगा, क्योंकि सहायक क्रिया से ही तो एक वाक्य या एक टेंस दूसरे टेंस से अलग होगा। बाकी बनाने की प्रक्रिया सबकी सेम होगी, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। केवल हमें ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब का, टेंस पहचानना है कौन से टेंस का वाक्य है। जब ये पता पड़ गया कि हमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो जब उसकी पैसिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया उसमें क्या लगाते हैं, इज, आर, एम। तो इस तरह से ध्यान रखना है टेंस को पहचान करके, क्योंकि एग्जाम में लिखा हुआ नहीं होता। किसी मान लीजिए इस टेंस का वाक्य आ गया हमारे एग्जाम में, तो उसके बाद लिखा हुआ नहीं होता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वो आपको पहचानना है ये कौन से टेंस का वाक्य है, फिर आप उसकी पैसिव बना सकते हैं। तो अब सबसे पहले नंबर 1 हमारा पहला टेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए सबसे पहले एक हम फॉर्मूला लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं कि किस तरह से हम एक एक्टिव वाले वाक्य को पैसिव में बदलते हैं, उसी के अनुसार हमें वाक्य को जमाना है। तो एज ये स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, एज ये उसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं। इसको हिंदी में वैसे हम वाक्य रचना कहते हैं, ध्यान रखना। स्ट्रक्चर को वाक्य रचना का मतलब होता है किस तरह से हमें वाक्य का निर्माण करना है, कौन सी चीज कहां पे लिखनी है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, और फिर उसके बाद क्या लिखना है। तो अब देखो, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों की पैसिव बनाते हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है, इसके लिए किसी भी टेंस की पैसिव बनाए, सबसे पहले हम एक्टिव वाले वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये ध्यान रखना पहला काम। एक्टिव वाले वाक्य में जो कर्म होता है, मैंने आपको बताया कि क्रिया के बाद जो कर्म होगा, एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के तुरंत बाद जो पहला कर्म होता है, उस पहले कर्म को हम कर्ता बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, प्लस अब क्या करना है कि जिस कर्म को हमने कर्ता बनाया, ये नहीं है कि एक्टिव वाले वाक्य में हमारा कर्ता एक वचन है या बहुवचन, उससे कोई मतलब नहीं है हमें तो क्या कर देखना है कि जिस कर्म को हमने कर्ता बनाया है उसी के अनुसार सहायक क्रिया लिखनी है। अगर वो एक वचन है तो एक वचन की आएगी, बहुवचन है तो बहुवचन की आएगी, ध्यान रखना। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब इसमें इज, आर और एम, इनका प्रयोग करना है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों की पैसिव बना रहे हैं तो सहायक क्रिया हमें इज, आर, एम में से किसी एक का प्रयोग करना है। तीनों तो एक साथ आ ही नहीं सकती हैं, तीनों में से कोई एक आएगी, ठीक है। अब प्लस इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये तो फिक्स है, जब किसी वाक्य को हम पैसिव में बदलते हैं तो हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस। अब एक काम करो, आप क्या करेंगे कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसे हमेशा लास्ट में लिखेंगे, ना कि क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद। पहले क्या करना है, हमें जो भी हमारा शेष वाक्य है, अदर पार्ट या ईटीसी जिसको हम कहते हैं, चाहे तो अदर पार्ट कह लो
चाहे उसको ईटीसी कुछ भी कह लो, उसको लिख के, जो शेष वाक्य उसको लिख के फिर अंत में लिखना है बाई प्लस ऑब्जेक्ट कोष्टक में सब्जेक्ट, ऐसे करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर सहायक क्रिया इन तीनों में से कोई एक लिखेंगे, फिर हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद जो हमारा लास्ट में एक्टिव वाले वाक्य में शेष बच गया उसको लिखेंगे, और फिर अंत में बाई लगाएंगे। बाई के बाद जो एक्टिव वाले वाक्य के शुरू में जो कर्ता दे रखा है उस कर्ता को कर्म के स्थान पर कर्म कारक के रूप में लिख देंगे। इतना काम हमें करना है, ठीक है। आप देखो किस तरह से विशेष ध्यान देते हुए एवरी स्टूडेंट क्या करना है। अब हम यहाँ पे एक वाक्य लिख रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे हमने लिखा सी गिव्स मी ए फ्रूट। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा सी गिव्स मी ए फ्रूट। सबसे पहले हमें क्या करना है, पता पड़ गया कि एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा हुआ है, हमने उसको पढ़ भी लिया, लेकिन जब तक हमने पहचाना नहीं टेंस तो पढ़ने से क्या फायदा, नॉनसेंस यानी कि बकवास। तो पहला काम हमें क्या करना है कि जो एक्टिव वाला वाक्य दिया उस एक्टिव वाले वाक्य को पहचानना है कि वो वाक्य कौन से टेंस में है। अब देखो ये कर्ता ये क्रिया, अब जब हमने क्रिया को देखा तो क्रिया में एस या ईएस लगा हुआ है, ध्यान रखना है। जब हमने क्रिया को देखा तो क्रिया में एस या ईएस लगा हुआ है, और इससे हमें पता पड़ गया कि भाई क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि अकेला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाई जाती है। कर्ता एक वचन है तो इसमें एस या ईएस लगी हुई है, अगर ये कर्ता बहुवचन होता तो इसमें एस या ईएस लगी हुई नहीं होती, तो इसलिए ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पता पड़ गया। अब इसको हम पैसे में बदलेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट किसको बनाना है, ऑब्जेक्ट को। ये एक्टिव वाला वाक्य है, एक्टिव वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट कहां पे मिलेगा वो देखो, सबसे पहले कर्ता होता है, उसके बाद क्रिया होती है, और क्रिया के बाद हमारे कर्म होते हैं। अब इसमें डबल कर्म है, एक कर्म मी और दूसरा कर्म ए फ्रूट, डबल कर्म है। ये भी कर्म है, इसको भी कर्ता बना सकते हैं, ये कर्म है, इसको भी कर्ता बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमने आपको बताया कि हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, क्या करना है हमें कि एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया के तुरंत बाद वाला जो पहला ऑब्जेक्ट होता है, जैसे गिफ्ट क्रिया है, पहला ऑब्जेक्ट है हमारा मी, इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है ये फ्रूट, लेकिन हमें करना क्या है कि चाहे इसमें कितने भी कर्म है, 2 हो 4 हो 5 हो चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट हो, उनसे हमें मतलब नहीं है। हमें तो केवल ये देखना है कि क्रिया के तुरंत बाद वाला जो पहला कर्म है उस पहले ही कर्म को हमें कर्ता बनाना है, ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। ये नहीं पहले कर्म को छोड़ गए दूसरे कर्म पे पहुंच गए, गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि क्रिया के तुरंत बाद वाला जो पहला कर्म आएगा उसी को हमें कर्ता बनाना है, और क्रिया तो फिर आपको पहचाननी पड़ेगी तो क्रिया इसमें कौन सी है, पता पड़ जाएगा। या तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या उसमें एस या एस होगा, अगर कंटिन्यूअस है तो उसमें आईएनजी लगी हुई होगी, परफेक्ट टेंस है तो क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी, ये ध्यान रखना है। तो देखो कैसे बनाएंगे आप, क्रिया हो गई, क्रिया के बाद हमारा पहला कर्म है मी, इसको कर्ता बना दें। अब देखो मी कहां पे लिखा हुआ है, कर्म के स्थान पर, तो ये कर्म कारक है। जब यहां से इसको हम कर्ता बना रहे हैं, कर्ता के स्थान पर लिख रहे हैं तो इसका कर्ता कारक आएगा, ये ध्यान रखना है। तो जब मी को कर्ता बनाएंगे तो कर्ता कारक क्या आएगा हमारा आई, ठीक है। इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या बताया था, जिस कर्म को आपने कर्ता बनाया यदि वो एक वचन है तो इज लिखो, बहुवचन है तो आर लिखो, और आई आ रहा है तो एम लिखो। अब हमारा कर्ता क्या आया आई, तो आई के साथ हम लिखेंगे एम, एम आ गया। इसके बाद अब आएगी क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्रिया क्या है हमारी गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है अदर पार्ट, जो वाक्य हमारा शेष बचा हुआ है लास्ट में उसको लिखेंगे। क्या बचा हुआ है ये फ्रूट,
ये आ गया साहब। अब क्या करना है, शेष वाक्य लिख गया, वहीं लगाओ, लिख दिया। अंत में ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म आएगा। कर्म किसको बनाएंगे, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, सबसे शुरू में। एक्टिव वाले वाक्य के शुरू में जो सब्जेक्ट दे रखा है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये कर्ता है सी, कर्ता के स्थान पर लिखा हुआ है तो कर्ता कारक है, लेकिन जब इसको यहां से उठा करके अंत में लिखेंगे, कर्म के स्थान पर लिखेंगे तो कर्म कारक आएगा, और फिर सी का कर्म कारक आएगा हर। तो इस तरह से हमें एक एक्टिव वाले वाक्य को पैसिव में बदलना, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। नेक्स्ट एग्जाम्पल पहला हो गया आपका। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही, दूसरा देता हूं मैं आपको, आई राइट ये लेटर फॉर यू। ये वाक्य है, आई राइट ये लेटर फॉर यू। पहले समझो इसको, इसमें लिखा हुआ है आई, ध्यान रखना है आई जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेजेंट और फ्यूचर, दो टेंस होते हैं हमारे, एक तो होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। इन दोनों टेंसों में आई को हम बहुवचन मानते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में आई को एक वचन मानते हैं, ध्यान रखना। अब हमारा प्रेजेंट टेंस है इसलिए करता है क्या है, बहुवचन, तभी तो केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ऐसे ये हमने नहीं लगाया। अगर एक वचन होता तो इसमें क्या लगाते, एस। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे इसको, ये राइट हो गई क्रिया, इसके बाद पहला कर्म है ये लेटर, इसको बनाया करता। ठीक है, अब इस कर्म को हमने कर्ता बनाया तो कर्ता कैसा आया, एक वचन, तो साहित्य क्या आएगी, इज। ठीक है, अब क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिया क्या है, राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। इसके बाद अब शेष क्या बच गया, पहले उसको लिखो, बच गया फॉर यू। ठीक है, अब बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद हमारे एक्टिव वाले वाक्य में जो कर्ता है शुरू में, उस कर्ता को कर्म बनाएंगे, तो आई को कर्म बनाएंगे तो कर्म कारक आएगा मी। इस तरह से हम एक एक्टिव वाले वाक्य को पैसिव में बदलते हैं। अब सबसे पहले सभी विद्यार्थी इसको 10 मिनट के लिए नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब दो एग्जांपल हमने आपको बताए एक्टिव से पैसिव बनाने की, किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में उस वाक्य को बदलते हैं। अभी एक दो एग्जांपल और उसमें दे रहा हूं मैं, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखूंगा। तो तीसरा एग्जांपल है अपना, जिसको बताने जा रहा हूं मैं आपके लिए। देखिए, पीपल प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, फुटबॉल इन द ग्राउंड। देख लो इस वाक्य को, पीपल प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि पीपल कर्ता बहुवचन होता है, लोग, बहुत सारे लोग, कितने भी हो सकते हैं, इसलिए कर्ता हमारा बहुवचन है। और जब कर्ता बहुवचन है तो केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में उसमें एस एस नहीं लगता है, इसलिए हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो पैसिव बना रहे हैं, तो हमें पता पड़ गया ये क्रिया हमारी, क्रिया के बाद जो कर्म दे रखा है वो है फुटबॉल। तो अब हमें इस फुटबॉल को कर्ता बनाना है। देखो फुटबॉल आ गया। अब ये खेल का नाम है, तो ध्यान रखना है खेल का नाम जो होता है वो हमेशा कर्ता एक वचन होता है, चाहे वो क्रिकेट आए, चाहे फुटबॉल आए, चाहे हॉकी आए, चाहे कबड्डी, कुछ भी खेल का नाम आए वो हमेशा सब्जेक्ट एक वचन होता है, ध्यान रखना। अब कर्ता हमारा एक वचन है, जिस कर्म को बनाया तो इसके अनुसार साहित्य क्रिया इज आएगी आपकी, इज लगा दिया। इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या है, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेयर। अब शेष क्या बच गया उसको लिखो, इन द इवनिंग, वो ग्राउंड। अब क्या करना है, अब कर्ता को कर्म के स्थान पर लिखेंगे, लेकिन कर्ता क्या है हमारा, पीपल, और कर्ता हो गया अनइम्पोर्टेंट। ध्यान रखना, हमने आपको बताया था, लिखाया था कि यदि आपका कर्ता अनइम्पोर्टेंट है तो उसे कर्म के स्थान पर नहीं लिखा जाता है, और जब कर्ता को कर्म के स्थान पर नहीं लिखते हैं तो बाई का प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो इस कर्ता को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि अनइम्पोर्टेंट है, उसको छोड़ देंगे, और जब इसको नहीं लिखेंगे तो बाई को भी नहीं लिखेंगे, इसलिए यहीं पर हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे अभ्यास के रूप में दे रहा हूं, जिसको प्रत्येक विद्यार्थी को देखते हुए बनाना है।
2-3 एग्जाम्पल मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे अभ्यास के रूप में। ही cooks food in the kitchen. अगला वाक्य लिख रहा हूं, ही कुक्स फूड इन द किचन। नेक्स्ट आएगा चिल्ड्रन गिव देम सम बुक्स। अभ्यास के रूप में दे रहा हूं जिनको आपको बनाना है। तो चिल्ड्रन गिव देम सम बुक्स। अगला आएगा आई टीच यू इन द क्लास। एक एग्जाम्पल है आपका सी sings ये सॉन्ग विद मी। और अंतिम एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, अंतिम लास्ट का ये हो गया सी सिंग्स ये सॉन्ग विद मी। और अंतिम एग्जाम्पल हुआ हमारा राम प्लक्स some flowers from the garden। इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अभ्यास के लिए, जिनको आपको प्रत्येक विद्यार्थी को बनाना है। और इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।